कर्नाटक में हुए इनकम टैक्स रेड के खिलाफ आवाम में काफी गमो गुस्सा है और इस रेड के खिलाफ जेडीएस और कांग्रेस ने आईटी दफ्तर के बाहर जबरदस्त मुजाहरा किया, जिसमें कसीर तादाद में दोनों ही पार्टियों के कारकुनान और काफी लीडरान ने भी शिरकत की। लोगों का यह कहना है कि ये छापे इलेक्शन के पेश नजर किए जा रहे हैं ताकि लोगों में खौफ और हरास का माहौल पैदा हो सके। इन लोगों का इल्जाम है कि बीजेपी के लोगों पर रेड नहीं की जा रही है। हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी ने वहां पर जायजा लिया और मुजाहिरीन से बात की। आज बेंगलुरु के आईटी दफ्तर में बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्या बताइए, क्या खास मामला है, किस तरह से नाराजगी है आप लोगों को? आईटी के रेट तो पहले भी होते रहे, इस बार इतना क्यों गुस्सा है आप लोगों को? इस बार इलेक्शन के दौरे पे आईटी रिटर्न जोर डाल के है, इसकी वजह से नाराज है। हर बार ऐसा ही होता है ना सर, बीजेपी के वजह से हर बार यही होता है। रूटीन at the time of elections, even in last assembly elections also, now according to Amit Shah and Narendra Modi directions, IT department is targeting not only IT department, even ED and Governor, Reserve Bank and CBI. Central government is misusing now at the time of elections. IT department is targeting only Congress and JDS people. It is a politically motivated raids. नहीं सर, अब तक के आपका बीजेपी का भी मंत्री लोग है ना, उन लोगों के घर में रेड कीजिए आप। क्यों? हमारा सरकार आई है, आपका सम्मिश्र सरकार में अच्छा काम चल रहा है ना, वही आपको वही दिख रहा है क्या? अच्छा अभिवृद्धि से भी हो रहा है ना, वही आपको नजर लग रहा है क्या? एक काम कीजिए, आपका इसमें बीजेपी में कोई है ना यहाँ पे, उनका घर में रेड कीजिए, उनका क्या क्या है वो निकालिए, बाद में हमारे पास आइए। वो लोग ये लोग आदमी लोग पूरा देख रहे हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, पूरा देख रहे हैं। अगले आएंगे ना वोट में, तभी समझ में पड़ेगा बीजेपी का वोट मिलेगा क्या नहीं। अभी तो एमपी का इलेक्शन हो रहा ना, क्यों अभी रेड करने के लिए है? इतना साल कितना मरते एमपी का इलेक्शन होया, क्यों रेड नहीं होया? बीजेपी का अगर रेड होया नहीं, सिर्फ जेडीएस भी कांग्रेस वोगट हो गया अगर को बोल को रेड कर रहा। हमारा 23 सीट हमें जीत गया, इसलिए नरेंद्र मोदी का डर हो गया, इसलिए बीजेपी का रेड का छोड़ दिया, कांग्रेस का भी जेडीएस का रेड करो। और कोलिशन गवर्नमेंट के सीट ज्यादा आएंगे, इसलिए ये एक षड्यंत्र जो रचा है कि खाली जेडीएस और कांग्रेस के लीडर्स के ऊपर रेड क्यों बीजेपी के लीडर्स पर रेड नहीं है। इसके लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा और आने वाले चुनाव में ये कर्नाटका की आवाम ये बीजेपी को एक बहुत बड़ा सबक सिखाएगी। बहुत अच्छी चीज हुई जो हुआ है, क्योंकि बहुत जुल्म होगा उनका। कई बार जीके शिवकुमार साहब के साथ भी ये हुआ था, कांग्रेस पार्टियों के साथ भी हुआ था। अभी जनता दल मिलने के बाद जनता दल वालों के भी ये हो रहा है, क्यों बीजेपी के साथ नहीं होता है? क्या ये बीजेपी के साथ क्यों नहीं हो रहा है? उससे ज्यादा उन्होंने कमा के रखे, उनके पास ज्यादा पैसा है। ये इसलिए कि तोड़ना चाह रहे हैं, हम लोग खत्म करना चाह रहे हैं। ये कभी भी नहीं होता खत्म, ये डर गए हैं, मोदी डर गए हैं, डरने की वजह और ये सब कर रहे हैं, वरना कभी नहीं करते और बहुत डर चुके हैं। पर जो कांग्रेस की न्याय स्कीम को लेकर तेलंगाना में सियासी हलचल तेज हो गई है, जहां पर एक तरफ अपोजिशन इस स्कीम को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस कारकुनान के अंदर जोश भर गया है। उनका कहना है कि इस स्कीम से गरीबों को फायदा पहुंचेगा। कांग्रेस लीडर संपत कुमार ने न्याय स्कीम के लिए राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। 50 करोड़ गरीब जनता का पेट भरने के लिए, के जिंदगी सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी के तरफ से राहुल गांधी जी ने आयोजित किया है। मिनिमम इनकम गारंटीड प्रोग्राम ये राहुल गांधी जी के तरफ से और कांग्रेस पार्टी के तरफ से लागू किया जाएगा। ये प्रोग्राम इतना बड़ा प्रोग्राम है, पूरा वर्ल्ड में आज तक कोई भी ऐसा पॉवर्टी इतनी बड़ी पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम किसी देश में पूरा अमल नहीं किया गया है। आज हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी के तरफ से राहुल गांधी जी ने ये प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए जो है सो प्लान किया है। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही।